आज हम लोग देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद रहता है और जब उसको रोटेट करते हैं या किसी पोजीशन पर रहता है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है। कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रोटेट करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे, ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम लोग का हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ई। अब क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग का होगा। मान के चलते हैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम लेते हैं ए बी नाम दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हम लोग लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये क्या ध्यान रखना है, जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उस और हम लोग नेगेटिव चार्ज को रखेंगे डायपोल का, और इधर नेगेटिव चार्ज होगा उधर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे। अब अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल को रखते हैं तो उसमें जो टॉर्क लगता है, पिछला एक्सप्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि टॉर्क का जो वैल्यू हम लोग का होता है, क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कहता है, डायपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन करना चाहता है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल को भी उसी डायरेक्शन में लाना चाहता है। हम क्या करते हैं कि ये जो है हम लोग का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लाना चाहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सीधा सीधा अलाइन हो जाए हम लोग का। लेकिन हम लोग क्या, और यहाँ पर जो एंगल हम लोग का है वो थीटा एंगल हम लोग का है। मान चल रहे थीटा वन अभी मान चलते हैं, या थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये थीटा वन एंगल पर हम लोग का मौजूद हो तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको रोटेट करते हैं हम लोग का, हल्का एंगल से रोटेट कर देते हैं हम लोग डायपोल को। तो यहाँ पर जो स्मॉल एंगल क्रिएट होगा उसका हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग का डी थीटा। कितना एंगल से रोटेट किया हम लोग डायपोल को जी, डी थीटा एंगल से रोटेट की है, ताकि पहले जो एंगल था वो थीटा वन, अब पूरा एंगल बनेगा हम लोग क्या हो जाएगा, थीटा टू। यानी कि थीटा वन एंगल पर जो डायपोल था उसको रोटेट करके कितना एंगल तक लेगी हम लोग का, डी हम लोग थीटा टू। और कितना हम लोग पहले जो पोजीशन था उससे कितना इंक्रीज हुआ है एंगल जी, डी थीटा हम लोग का एंगल इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इसको लाना चाहता है अपने डायरेक्शन के अलोंग में, और हम उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग का है, फोर्स लगा रहे हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन हम लोग का होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम लोग का है कि अब वर्क डन का क्या कॉन्सेप्ट हम लोग का होता है। जैसे अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी रखा हुआ हो और उसके हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और वो डिस्प्लेस हो जाता है किसी डायरेक्शन एस तक हम लोग का होता है, तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग का आता है फोर्स इनटू क्या होता है हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई चीज़ रोटेट हो रहा हो, कोई चीज़ क्या हो रहा हो, रोटेट हो रहा हो फोर्स लगाने पर, तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग का होगा, अगर सीधे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हम लोग लीनियर फोर्स या सिंपली फोर्स कहते हैं हम लोग का, लेकिन एक ऐसा फोर्स जो किसी चीज़ को रोटेट कर देता है तब उस फोर्स को हम लोग रोटेटिंग फोर्स या टॉर्क कहते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग का होगा ये हम लोग का होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कोई चीज़ अगर रोटेट हो रहा है तो कितना एंगल से रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग एंगुलर फोर्स यानी कि डेट मीन्स टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग क्या करें, स्मॉल एंगल से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डी थीटा स्मॉल एंगल लेंगे। तो हम लोग का जो वर्क डन हम लोग का हो जाएगा टाउ डी थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, डायपोल को अपनी डायरेक्शन के अलोंग में लाना चाहता है, और हम उसका अगेंस्ट में डायपोल को ले जा रहे हैं, यानी उसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाना चाहता है इधर, और हम ले जा रहे हैं उसको अगेंस्ट में ले जा रहे हैं, अगेंस्ट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग का वर्क डन जो होगा वो अगेंस्ट द फोर्स हम लोग का होगा जो डायपोल पर लग रहा है, उसके अगेंस्ट में, इसलिए हम लोग का नेगेटिव यहाँ पर लेते हैं। अब टाउ का जो हम लोग का टॉर्क का जो वैल्यू एक्सप्रेशन होता है, पिछले हम लोग एक्सप्रेशन देखा था हम लोग ने, क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू हम लोग का है जी पी ई साइन थीटा। ये हम लोग का हो गया टाउ का वैल्यू हम लोग का हो गया।
यहाँ पर उसके साथ क्या हम लोग का है जी, डी थीटा। अब ये तो स्मॉल वर्क डन हम लोग का है। अगर टोटल वर्क डन हमको निकालना पड़ता है, यहाँ से अगर इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं टोटल वर्क डन हम लोग का होता, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाता है हम लोग का, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे तो पहले वो कितना एंगल पर था, वो थीटा 1 एंगल पर था, थीटा 1। बाद में उसका एंगल कितना हो जा रहा है हम लोग का, थीटा 2 हम लोग का, यानी कि थीटा 1 एंगल से लेकर थीटा 2। अगर मान लीजिए 30 डिग्री है और इससे हम लोग का 45 डिग्री ले जा रहे हैं, तो हम लोग का पहला थीटा 1 हो जाएगा 30 डिग्री और थीटा 2 हम लोग का हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसा हम लोग एंगल का वैल्यू रखेंगे, थीटा मतलब एंगल होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का हो गया थीटा 1 थीटा 2। अब डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग का स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। ये हम लोग का वर्क डन का वैल्यू अभी हम लोग का हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग का है, देखिए यहाँ पर हम लोग का है डी के साथ हम लोग का है थीटा है, तो इंटीग्रेशन के अंदर में वही पार्ट रहेगा जिसके साथ थीटा होगा। जैसे साइन के साथ थीटा है, इसके साथ थीटा नहीं है, इसके साथ थीटा नहीं, तो ये क्या है इंटीग्रेशन से हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग का जो वैल्यू था हम लोग का डी डब्ल्यू का, वो माइनस नेगेटिव था हम लोग का, तो नेगेटिव साइन भी हम लोग का बाहर आ जाएगा, पी ई। और इंटीग्रेशन के अंदर में क्या रहेगा हम लोग का, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 और साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या होता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है हम लोग का है माइनस कोस थीटा। कहीं पर भी अगर हम लोग का इंटीग्रेशन करना हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना हो, तो वो हो जाता है माइनस कोस थीटा हम लोग का हो जाता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन थीटा का हम लोग कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारा पी ई हम लोग का है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग का, तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा। आप लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हम लोग का थीटा 1 और ये थीटा 2। देखिए ये माइनस और ये माइनस जो नेगेटिव हम लोग का माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन का वैल्यू क्या निकले हम लोग का, पी ई कोस थीटा, थीटा का वैल्यू 1 थीटा 1 से लेकर थीटा 2। अब देखिए जो इंटीग्रेशन का जो हम लोग ये लोअर लिमिट अपर लिमिट जो रखने का जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोग का, यहाँ पर जो थीटा के जगह पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट इसको बोलते हैं हम लोग थीटा 2। तो हम लोग पहले रखेंगे कोस थीटा 2, फिर इसके बाद माइनस करते हैं हम लोग का है, फिर इस थीटा के जगह में अपर रखते हैं हम लोग कौन, जो लोअर लिमिट हम लोग बोलते हैं थीटा 1, उसको हम लोग रहते हैं कोस थीटा 1। तो ये तो हम लोग का हो गया वर्क डन। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में एनर्जी उतना ही स्टोर होगा जितना उस पर वर्क किया गया होगा या वो उसके द्वारा, ठीक है, वर्क किया गया होगा। तो इस डायपोल में भी कितना वर्क डन किया गया हम लोग है W। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं हम लोग का, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा डायपोल का कितना होगा, जितना वर्क डन किया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और एनर्जी का डेफिनेशन भी है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जितना आपके अंदर में किसी वर्क को करने की क्षमता होगा उतना ही आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी होगा, ठीक है। तो जितना यहाँ पर वर्क डन किया गया होगा पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा उतना ही होगा। इसलिए हम लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का है W के जगह क्या रखें, W का क्या वैल्यू हम लोग का है जी, पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। आप पोटेंशियल पी ई से भी लिख सकते हैं, आमतौर पर पोटेंशियल एनर्जी को U से भी डिनोट किया जाता है, फाई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आमतौर पर U से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिराइव करेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।